तो हम बात करने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग का। जी हाँ, हम लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। तो वहीं हमें लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में इस बात का उल्लेख किया गया है, संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग को ही हम यूपीएससी के नाम जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार के अधीन कार्य किया हो। तो आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो विभिन्न विषयों का विशेषज्ञ हो यानी ज्ञाता हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है और दोष सिद्धि के उपरांत उसे हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। जहाँ तक राज्य लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है जो 10 साल तक राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो। तो आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है जो विभिन्न विषयों का विशेषज्ञ हो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। दोष सिद्धि के उपरांत उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता। इस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल जिसे विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग का। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो 10 साल तक राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो। तो आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो विभिन्न विषयों का विशेषज्ञ हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और दोष सिद्धि के उपरांत उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है।
जहाँ तक सवाल है, हम बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इस बात का उल्लेख किया गया है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो वहीं हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 का अवलोकन करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के विषय में जानकारी मिलती है। तो वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 से लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना एवं निलंबित किए जाने के विषय में जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 319 में लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न ऐसे रहेगा कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 14 में पूछेगा। लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कब किया गया, तो 1926 में पूछेगा। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत पूछेगा। अनुच्छेद 315 में क्या उल्लेख है, तो संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे हम, तो संघ लोक सेवा आयोग की जब हम बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कम से कम कितने दिनों तक, क्या साल तक केंद्र सरकार का अधीन कार्य किया हो, तो 10 साल तक। पूछेगा आधे सदस्यों की नियुक्ति कैसा करता है, तो राष्ट्रपति आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति करता है जो विभिन्न विषयों का विषय होता है। पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता, इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दोष सिद्धि के उपरांत किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करता है, संसद। क्लियर है अंदर। अब हम देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है जो कम से कम राज्य सरकार का अधीन क्या साल कार्य किया हो, तो 10 साल। राज्यपाल आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति करता है जो किस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या साल का होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, तो त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। अगर दोषी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो फिर क्या होगा, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और दोष सिद्धि के उपरांत इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, यानी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं, यानी राष्ट्रपति को है। हम देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राज्यपाल को, और राज्यपाल इसे कहाँ प्रस्तुत करता है, तो विधान मंडल में।
अब हम बात करते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग की। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो 11 साल तक राज्य सरकार का अधीन कार्य किया हो, तो 10 साल तक। तो आधे वैसे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हो। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। दोष सिद्धि के उपरांत किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करता है? संसद में। यही बात है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किस बात का उल्लेख है? तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 316 में क्या उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के विषय में उल्लेख है। अनुच्छेद 317 में क्या उल्लेख है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना एवं निलंबित किए जाने के विषय में उल्लेख है। अब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 318 में क्या उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 319 में क्या उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 320 में क्या बात का उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 321 में किसका उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 322 में किस चीज का उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के व्यय का उल्लेख है। अनुच्छेद 323 में क्या उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख है।